आप लोग बता दूं, आपको कुछ मॉडल ऐसे देखने को मिलेंगे, आप लोग कुछ मॉडल ऐसे देखने को मिलेंगे जिसमें स्कीमेटिक्स और लेआउट आपस में वर्किंग ही नहीं करते, स्कीमेटिक्स और लेआउट आपस में काम ही नहीं करते। जैसे कि 9A का बोर्ड देखो, 9A का बोर्ड, 9A में अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे इस पार्ट की लोकेशन बताओ, इस पार्ट को कॉपी करके मुझे इसकी वैल्यू बताओ, अगर आप इस पार्ट की वैल्यू करने की आप बता सकते हो, इस पार्ट की 9A में नहीं बता सकते। पूछो क्यों? अगर किसी पार्ट की वैल्यू पता करनी होती है तो हमें उसको क्या करना पड़ता है, लेआउट में से कॉपी करना पड़ता है, स्कीमेटिक्स में पेस्ट करना पड़ता है, लेकिन उसमें लेआउट में कॉपी तो करोगे, पर यहां नहीं हो सकता। देखो 9A का बिटमैप सॉरी लेआउट स्कीमेटिक्स के साथ काम ही नहीं करता है, तो इसके लिए काम करना कैसे, और भी अच्छी तरीका बताता हूं आपको। ये आपने चैप्टर खोल लिया इसमें, ठीक है। अब देखिए ये खोल लिया, रहने का स्कीमेटिक्स खोल लिया, बिटमैप भी खोल लिया। ये खोल गए तीनों, इन्हें अब तीनों कंबाइन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कंबाइन समझते हैं आप? कहां ध्यान था आपका? मिला लेते हैं। कैसे मिलेगा ये? तीनों जगह कंबाइन कर लेते हैं, कंबाइन कर लेते, कंबाइन ऑप्शन में जाकर के देखिए, पहले ये लिया मैंने, यह कंबाइन किया, ये चैप्टर खोल करके आ गया एक पेज, यहां पर क्या आ गया, अभी वो आ गया, क्या आ गया आपका बिटमैप, फिर मैंने किया स्कीमेटिक्स, फिर मैंने कंबाइन किया, तो यहां पर स्कीमेटिक्स आ गया। उसके बाद फिर मैं गया लेआउट में, किसमें? लेआउट में। वैसे मैं चाहूं तो लेआउट को कॉपी नहीं करूं, मुझे कोई जरूरत नहीं है लेआउट की, मैं इसी से ही पता लगा सकता हूं। कैसे? ये देखिए मैंने इसको लार्ज कर दिया, ये बड़ा हो गया, अब यहां पर स्कीमेटिक्स आ गया और यहां पर लेआउट हो गया। अगर मुझे मदरबोर्ड में कोई कंपोनेंट मिस हो जाए तो मुझे उसकी वैल्यू तो चाहिए, वैल्यू चाहिए, देखो मैं यहां क्लिक करूंगा और यहां पर हाईलाइट हो जाएगा, वो दिखाऊं, ये आप किसी भी मदरबोर्ड में कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे जैसे इसके ये कैपेसिटर है, मैंने इस कैपेसिटर पर क्लिक किया तो यहां आ गया, दिखाई नहीं दे रहा, लार्ज कर लो इस पे चैप्टर को, ठीक है, ये बड़ा हो गया, ठीक है। उसके बाद दोबारा देखिएगा आप, आ गया ये उस कलर में आता है, थोड़ा सा ग्रे कलर में बड़ा कर लेते हैं, और तो ये रहा, लिखा आ गया नॉट करेक्टेड। इसकी वैल्यू पता करनी है तो उस तरीके से पता कर सकते हैं। आप कहोगे कि ला और कुछ देखना है, अगर मुझे देखना है कि ये रजिस्टर की वैल्यू कौन सी है इसकी, तो मैं यहां क्लिक करूंगा और यहां निकल के आ गई, क्या थी रजिस्टर की वैल्यू, ये रही, या कैपेसिटर है, सॉरी सीरीज का लगा कैपेसिटर है, दिख गया क्लियर। आप इस तरीके से इसको कंबाइन करके भी अपना काम निकाल सकते हो। अगर मुझे इसकी ये कॉइल है, इस कॉइल की पता करनी है तो देखो ये रही, दिख गई, VSYS की कॉइल है। कंबाइन में ऑप्शन समझ में आ गया आपके? इस तरीके से आप दो स्क्रीनों को करके अपना काम भी निकाल सकते हो। बार बार कॉपी पेस्ट करनी होती है, एक तरफ लेआउट बना लो और एक तरफ स्कीमेटिक बना लो, कॉपी पेस्ट वही की वही स्क्रीन पर कर लो। और इसमें मजा कब आता है, जब एटलीस्ट आपके पास मॉनिटर लगभग 32 इंचीज का हो, थोड़ा बड़ा तो हो, 27 का तो भी बढ़िया है, ठीक है, उससे तो बेटर है। ये मेरा कितने का है, शायद 17-18 इंची का है, इससे बड़ा हो गया 15 इंची करीब का है शायद। तो ये ऑप्शन आपके सामने समझ में आ गई, क्लियर हुआ कंबाइन का ऑप्शन? पहले बता दी ये बात, पीसीडी के ऑप्शन के बारे में बताई थी, वो बताए ना आपको, दोबारा बता दो, पीसीडी का ऑप्शन है, इसको यहां से क्लियर करो। पीसीडी का ऑप्शन पता आपको? पीसीडी का अगर किसी कंपोनेंट की हमें डिटेल चाहिए होती है, हम क्या करते हैं, मैंने आपको बोला था ना, कंपोनेंट में गए, दो तरीके से पता कर सकते हैं, उसका नंबर कॉपी करके यहाँ पर पार्ट फाइंडर, पीसीडी का मतलब है पार्ट कंपेटेबल डाटाबेस, पीसीडी पार्ट कंपेटेबल डाटाबेस, यानी कि जो पार्ट दूसरे में भी मिल जाए। अगर कोई आईसी है आपके पास, कवाड़े बोर्ड पड़े हैं, आपने उस आईसी का नंबर डाला, उसने बता दी फलाने मॉडल में, आप ढूंढ लो और डाल दो। लेकिन उसका एक तरीका और होता है, आप अभी इसको लेकर के इसको कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं। कॉपी करके पेस्ट करने का तरीका आता है, दिखाता हूं। जैसे मान के चलिए अगर मैंने इस आईसी को कॉपी किया, ये वाली को देखिए, यहां से कॉपी करने के बाद ये कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहां आया, यहां पे जाने के बाद कीपैड की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, यहां पर क्लिक किया, कंट्रोल वी, तो ये आईसी आ जाएगी। कंपोनेंट में गए या सर्च मारा, ये आईसी जितने जितने मॉडलों में क्लियर हो गई, आ गया क्लियर। इसमें आप देख सकते हो, इसमें आप ये कर सकते हो एंट्री 10 की 10 है, केवल 100 एंट्री कर लो, 100 एंट्री कर ली तो जितने भी मॉडल है सब निकल के आ गए। इतने मॉडलों में आपको SGM 43 आईसी मिल जाएगी। इसके अलावा एक काम और कर सकते हो, अभी यहाँ पे देखना कितने काउंट करके हो रहे हैं,
इसमें यहाँ पे हो रहे हैं लगभग कितने 17 हो रहे हैं, 17 एंट्रीज है। एक तरीका और भी कर सकते हो आप, यहाँ गए, यहाँ पे जाने के बाद आपने यहाँ पर भी एक ऑप्शन होता है पीसीडी, ये पीसीडी वही है, पार्ट कंपेटिबल डाटाबेस, वहां पर भी पार्ट कंपेटिबल डाटाबेस। जब ये खोलोगे तो यहाँ पर इस तरीके का ऑप्शन नजर आ जाएगा। आप यही की यही भी चेक कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ क्लिक करूंगा, देखिए क्लिक किया, यहाँ पर सर्च का रिजल्ट आ गया, देखिए यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे फाइंड नहीं किया इसने, इसीलिए कई बार इसमें भी देखना पड़ सकता है। 90% इसमें फाइंड कर लेता है, नहीं करे तो वहां करो। दूसरी आईसी चेक करते हैं, कोई क्या पता ले ले, ये वाईफाई करी, ये लिया, दिखा दी। इतने मॉडलों में आपकी आईसी मिल जाएगी। देखो कितने मॉडलों में, लगभग कितने 576, कितने 576 सेटों के अंदर आपको ये वाली वाईफाई आईसी मिल जाएगी। अगर आप इसकी कहो एसजीएम लाइट आईसी क्लिक करी, नहीं ये नीचे वाली है, ये कर रहा है। इसने क्या बोला, क्या रिजल्ट दिया, नहीं दिखाएगा, फेल, कंपेटिबल पार्ट नो फाउंड। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन हाँ ये है, नहीं दिखा रहा होगा। देखो दिखा दिया, क्या दिखा दिया, पीसीडी एसजीएम 41 ये वाली दिखा दी। दो कितने मॉडलों में आ रही है पीसीडी, ये वाली आईसी लगी थी मैंने अभी, एसजीएम वाली नहीं दिखा रहा। इसे भी दिखाएगा, एक बार दोबारा ट्राई करते हैं। नहीं दिखा रहा, क्या दिखा रहा है, एसजीएम। तो ये आपके सामने ऑप्शन आ गया नजर, ठीक है किसका, हाँ। चलो अब एक चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा था, थोड़ा सा इसको भी समझते हैं। ये हमने ले लिया और ये ले लिया, कंबाइन कर लिया। एक इसको कंबाइन कर लेते हैं, स्कीमेटिक्स को, और इसको छोटा करूं पहले तो। एक इसको कंबाइन कर लिया और एक इसको कंबाइन कर लेते हैं। जो आदमी जिंदगी में ये कहेगा ना, होशियार है आदमी, ठीक है, लेकिन अगर आप सामने वाले से अपने को कमजोर समझते आओगे ना, तो आप जिंदगी में तरक्की नहीं करोगे। समझ आ गई क्या चीज? तुम अपना सेट किसी पे डाल क्यों रहे हो? तुम खुद के लिए कोशिश कर रहे हो, है तो उसी के अंदर। समझो ना, कोई चीज को क्यों नहीं समझ रहे हो? ऊपर से तैर करके पैसे मिल गए, जेब में रख लिए, घर चले गए। आज तो बहुत पैसे कमा के लाया हूं, इन कल का भरोसा नहीं है, कोई काम ही नहीं आता है, बस चल रही है गाड़ी। और नॉलेज लेना मैं चाहता नहीं, क्योंकि मुझे मतलब ही नहीं है। समझ में आ रही नहीं आ रही है? इसको बदलो 22 माइक्रो फराड का कैपेसिटर। एक बात और बताता हूं आपको, इसके बारे में पता नहीं है, इसके ग्राउंड और पॉजिटिव को, इसका ग्राउंड सेंस करती है आईसी। क्या करती है? ग्राउंड को सेंस किया जा रहा है इस मॉडल के अंदर। किसी को भी नहीं पता इस लॉजिक के बारे में। अगर इस वाले सेट के अंदर अगर आपने ये फिल्टर कैपेसिटर हटा दिया तो आपकी आईसी काम ही नहीं करेगी। 22 माइक्रो फराड का ये कैपेसिटर, इसका ग्राउंड केवल ग्राउंड नहीं है, इसका ग्राउंड सेंस है। अगर आईसी कोई सेंस का कैपेसिटर हटा दोगे तो आईसी वर्किंग नहीं करेगी। सेंस के खेल समझ रहे हैं ना आप लोग? कितना सेंस का खेल है? क्या है? मैं ये कह रहा हूं, Realme 12X 5G के अंदर बेसबैंड आईसी के पास लगने वाला कैपेसिटर, जिसकी वैल्यू होती है लगभग 22 माइक्रो फराड, अगर उस कैपेसिटर को आप हटा देंगे और आप ये सोचते हैं कि बेसबैंड आईसी वर्क कर जाए, तो वो कभी भी नहीं करेगी, क्योंकि उस माइक्रो फराड कैपेसिटर की ग्राउंड की लाइन ग्राउंड के साथ साथ आईसी के अंदर सेंस का भी काम कर रही है। जिस तरीके से आपकी सेंस रजिस्टर से दो टर्मिनल निकल के जाते हैं, जो एक कहलाता है करंट सेंस नेगेटिव और करंट सेंस, जबकि जो दूसरा टर्मिनल है वो ग्राउंड ही है, लेकिन आईसी उसको भी सेंस कर रही है। इसी तरीके से इसमें भी ये सेंस कर रही है। आपने इसके अंदर आईसी बदली, आपने अगर आईसी बदल दी और उसके बाद भी ये नहीं हो रहा है, तो आपको इसमें 22 माइक्रो फराड का कैपेसिटर लगाना पड़ेगा। दूसरे बोर्ड में से मिल जाएगा। आप कैसे बताओ? अभी एक मिनट, अब कोई बात नहीं। अब ये बताओ, 22 माइक्रो फराड का कैपेसिटर इसमें लगेगा, किसमें लगेगा भाई? कैपेसिटर जो होती है, मेरी बात सुनना, कैपेसिटर 3 उसमें आती है। कैपेसिटर की तीन प्रकार के कैपेसिटर होते हैं। एक कौन कौन सा? एक माइक्रो फराड, एक पिको, एक नैनो फराड। सॉरी, मैं आपको मिस्टेक दूर कर देता हूं। सबसे बड़ा होता है माइक्रो, दूसरा होता है नैनो। सुधार कर रहे हैं ना, हो जाता है कभी कभी गलती है, हम अब बता रहे हैं तो वो सुनो। सबसे बड़ा माइक्रो, दूसरा नैनो, और सबसे छोटी इकाई कौन सी है? पिको। माइक्रो बड़ा ही है, वो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था मुझे। दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा? नैनो, और तीसरे नंबर पे पिको। माइक्रो फराड कैपेसिटर की वैल्यू निकाली जाती है,
वैल्यू कैसे 1 माइक्रोफराड 20। अब मुझे ये बताओ 22 माइक्रोफराड का ये कैपेसिटर है, मुझे याद है क्योंकि मैं कई सेट कर रहा हूं लगातार। तो 22 माइक्रोफराड का कैपेसिटर मुझे सेट में ढूंढना है। किसमें से? सेट में से। और मेरे पास दो मदरबोर्ड है, एक मदरबोर्ड है मेरे पे Redmi Note 10 और एक मदरबोर्ड है मेरे पे MI का मेरे पास है Note 4 जो कॉमन है, मेरे बहुत पड़े हैं। तो मुझे आप 22 माइक्रोफराड का कैपेसिटर ढूंढ के बताओ कितना मिलेगा उसमें से। किसमें से? Note 4 में से मुझे 22 माइक्रोफराड का कैपेसिटर निकाल करके Realme 12X 5G में लगाना है। मेरी बात फिर सुन लो, जिसका बेस कमजोर है वो जिंदगी में तरक्की नहीं कर सकता, मैं कितना भी सिखा दूं। मैंने आपके सामने इतने सारे फॉल्ट निकाल दिए, कोई लॉजिक नहीं बनता। मैं यहाँ सीख करने नहीं बैठा हूं, करवाने बैठा हूं। आप लोगों को याद रहेगा, आप लड़ोगे एक दिन जीत जाओगे। आपको नहीं आया, आप नहीं कर पाओगे, आप फेल हो जाओगे। आपने मुझसे बोला ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपसे कहूंगा एक काम करो उसको चेंज कर दो, जैसे ही है चेंज कर दूं तो ये कह रहे दूसरे सेट में से मिल जाएगा। मतलब दूसरे सेट में से कैसे आप ढूंढ दोगे? तो कह रहा हूं दूसरे सेट में कैसे मिलेगा? तो ये कैसे मिलेगा? ये तो कोई बात ही नहीं है, कैसे मिलेगा? ये तो कोई सवाल ही नहीं हुआ कैसे मिलेगा। जो अगर ये कह रहा है कि उसको ये नहीं पता 22 माइक्रोफराड का कैपेसिटर कैसे मिलेगा, तो इसका मतलब वो कर क्या रहा है फिर यहाँ पे? क्योंकि जिस तरीके से रजिस्टर ढूंढी जाती है उस तरीके से ही कैपेसिटर ढूंढा जाता है। सिंपल वे, उसकी वीडियो डाली गई है, कितनी बार वीडियो मैंने बढ़ा दी। आप मुझे ये बताओ इस वाले मॉडल के अंदर इनके 22 माइक्रोफराड के कैपेसिटर की प्रॉब्लम हो सकती है, मैं गारंटी नहीं ले रहा हूं, लेकिन 90% चांसेस हो सकती है। करके तो देखोगे ना, ऐसे ही सेंड कर दोगे। अब 22 माइक्रोफराड का कैपेसिटर डालोगे, वो कैपेसिटर आप मुझे सेट में ढूंढ के दे सकते हो? कौन देगा ढूंढ के? बताओ, तुम दोगे? चलो करो ट्राई, ये लो। अगर इन्होंने ढूंढ दिया और एक मिनट रुक जाओ, और कौन? तुम ढूंढ दोगे 22 माइक्रोफराड का कैपेसिटर? क्यों नहीं ढूंढ पाओगे? तुम्हारे सामने तो ये 10 बार कर चुका। तुम ढूंढ दोगे? ढूंढ दोगे? आप ढूंढ दोगे? आप ढूंढ दोगे? चलो पहले वो ढूंढेंगे, अभी रुक जाओ, आओ। आपने आगे ऐसे करी तो मुझे क्या, मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं। पकड़ो, ये लो, इसको छोड़ा, इसको मैंने कर दिया, ले लो, ये लो। अब ढूंढो, मुझे नहीं मालूम है। मेरे पास MI Note 4 का बोर्ड है, किसका? MI Note 4 के बोर्ड में से 22 माइक्रोफराड का पिछला बताओ कहां है? आप लोग यार बेस कमजोर, बेस अपना कमजोर करे जा रहे हो। अगर स्ट्रांग हो जाएगा तो चीज जीत बोल गए। IC पता करना है, वोल्टेज चेक करना है, GR चेक करना है, बताता चला जा रहा हूं। कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा। MI Note 4 में से, और आप बताओ, आप करो, लो करो, एक्चुअली ये करेंगे। मुझे नहीं पता, जब तो तुम कर क्या रहे हो? तुम दूसरों की तारीफ कर रहे हो, वो बहुत होशियार है, वो कर लेता है। नहीं कह रहा हूं, नहीं वो करे तुम्हारे, मैं इरिटेट नहीं हो रहा हूं। मैं ये नहीं समझ पाया आप लोग क्यों ऐसे कहते हो किसी के बारे में कि वो कर लेता मैं नहीं कर रहा। तुम उससे बेहतर हो, तुम भी कर लोगे, स्टडी तो करो, ढूंढो। एक बार पता चल जाएगा, फिर दोबारा तो वीडियो देखो। वीडियो सारी नहीं आ रही, वीडियो में देख रहा हूँ। आशु भाई क्यों नहीं वीडियो आई? वीडियो में डाला है मैंने, रजिस्टर ढूंढना बताया, वैसे रजिस्टर ढूंढते हैं, वो ढूंढते हैं। अरे नीचे है तो सही अनुराग दे बनाया। एक बार दूसरा वो लगा, उसमें लगा के देखो। कोई बात नहीं, सुनो मेरी बात। भाई Note 4 तुम्हारी तारीफ है, लेकिन तुमने बहुत अच्छे से निकाला है ये वाला जो है ना, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन सुनो मेरी, ये वाली लाइन है ना, क्या उसका थोड़ा डिस्टर्ब लग रहा है। ये वाली लाइन है ना, 1 2 3 4 5 छठे ट्रैक से बीत देगी। यहाँ सुनो मेरी वजह, आई उठाओगे, मुझे Note 4 दो, मेरे को 22 माइक्रोफराड का कैपेसिटर निकालना है। अरे वही तो निकालना है ना, वो क्या बोर्ड का देना जी, ढूंढेंगे ना पहले कहाँ है। अनुराग आप नहीं, आप मत करो, कोई नहीं करो, ये करेंगे, और ये नहीं कर पाएंगे तो सरेंडर होंगे, जो कहेंगे उससे नहीं हो पा रहा। हाँ, या तो ये बोलो नहीं मुझसे नहीं हो पा रहा, नहीं होगा तो फिर मैं बताऊंगा आपको। नीचे करो, आराम आराम जल्दी हाथ मत चलाओ, क्या दे रहा है ये? अरे ऐसे थोड़ी होता है, लिया और कर दिया। मैंने कहा सेंस करता है कैपेसिटर, मोटा कैपेसिटर दिख रहा है, उसको ले आए ये लोग। मैं कह रहा हूँ सेंसिंग कैपेसिटर है, सेम वैल्यू का लगाना पड़ेगा। अरे और नीचे करो, नोट सीरीज पे जाओ ना, तुम MI पे चल रहे हो अभी, Redmi Note सीरीज पे जाओ। अब अगर ये कैपेसिटर नहीं ढूंढ पा रहे, वो ये सॉरी ये बोर्ड, ये मॉडल नहीं ढूंढ पा रहे, और नीचे सबसे
तो मैं क्या बोलूं इनसे फिर, अब बताओ। मैं अभी रेडी पे चल रहा है, तुम नोट सीरीज पे जाओ गुरु जी। नहीं बंद हो जाता। हाँ देखो थोड़ा सा नीचे और करो अभी, और करो और करो। यहाँ यही पर जाओ। क्वालकॉम एमटी के कौन सा है नोट 4? क्वालकॉम क्वालकॉम बोलो। डबल डबल हाँ देखो बीप आती है यहाँ से, यहाँ देखो यहाँ आ गई बीप। ये तो जो भी ग्राउंड होंगे बोर्ड में सब पे देगा ये तो। नहीं कुछ और बात चल रही है, जो भी डाला तो डाला। इसको क्यों जोड़ा आपने, तो ग्राउंड है। हाँ, ये ग्राउंड पर में की इसमें लाइंस निकली थी तो तस्वीर में जोड़ दिया था। नहीं इसकी जरूरत नहीं है। अपने अंदर बोल के सुनो। पता तो चले क्या कर रहे हैं। हो नहीं पा रहा है ऐसे नहीं, 2 बार हो गया लगातार। हाँ ये तो काम है। आईसी भी ढंग से लगाओ यार, आईसी भी अच्छे से नहीं लगा रहे आप। ये कुछ स्केच करके आई थी और दोबारा से चेंज कर दिया आपने, चेंज करिए आपने, ये चेंज कर लिया। कोई कंपोनेंट तो मिस नहीं है यहाँ। नहीं कोई नहीं। कैपेसिटर चेंज करना पड़ेगा आपको। कैपेसिटर बता रहा हूँ नोट 4 में कहाँ है। आईसी में लगा दूंगा, आप रिवॉल्व करके लगाना, आईसी ढंग से लगाना दोबारा से, अच्छे से एक एक ट्रैक करके। कौन करेगा बताओ, कौन करेगा, कोई कर सकता है? इस मैं बताऊं इजी, देखो ये खोल लिया, ये सब बोर्ड हटा दो। सब बोर्ड क्यों खोल लिया आपने? सिंपल स्कीमेटिक्स और लेआउट हो गया। सिंपल वे होता है, सिंपल वे होता है क्या, हाँ सिंपल वे होता है स्कीमेटिक्स और लेआउट हम खोल करके किसी भी कंपोनेंट की हमें वो चाहिए। तो देखो यहाँ देखो, ये देखो 22, यहाँ लिख दो 22 यूएफ, लिख दो 22 यूएफ। क्या मैंने बताया था ना, माइक्रोफराड को एमएफ नहीं कहते, यूएफ कहते हैं। 22 यूएफ मिल गया और एंटर कर दिया। नहीं आया, इस मॉडल के अंदर अवेलेबल नहीं है। क्या नहीं है? अच्छा और कोई देख ले, जैसे कि फॉर एग्जांपल चलो नोट 10 देख लेते हैं। कौन सा देख लें, और कौन सा देखें? चलो इसको देख लेते हैं, 9A देख लेते हैं। 9A रेडमी 9A देख लेते हैं। अभी 9A जो खोला था रेडमी 9A जीरा, इसके अंदर वो नहीं आएगा। हमें क्या करना है, हमें तो ये करना है, स्कीमेटिक्स खोल लिया, लेआउट उसके साथ कंबाइन नहीं करेगा। हम बिटमैप के साथ पता लगा सकते हैं कि ये अवेलेबल कहाँ है। 22 यूएफ आ जा, ये कह रहा है फाउंड टेक्स्ट एट पेज 19, 22 माइक्रोफराड देखो दिया इसने यहाँ पे, लेकिन वो नहीं दिया। क्या नहीं दिया? हाँ देखो दिया, ये रहा। अब देखो यहाँ नहीं पता चल रही, देखो ये दिख गया, लेकिन अब इसमें किसमें पता करेंगे? 9A के बिटमैप में खोल लेंगे। बिटमैप ये खोल लिया, बिटमैप को इसके साथ कंबाइन कर लेंगे। तो जैसे ही 9A उस पर 22 माइक्रोफराड पर क्लिक करेंगे तो बिटमैप में भी दिखा देगा कहाँ लगा हुआ है। देखो ये ले लिया। अब देखो कंबाइन, समझो इसको कैसे करते हैं, ठीक है। मैं इसकी स्क्रीन छोटी कर दी, कंबाइन, और फिर मैंने कंबाइन कर दिया 9A का स्कीमेटिक्स, ठीक है, और फिर इसको भी कंबाइन कर दिया, कंबाइन। उसके बाद कंबाइन करने के बाद मैंने बड़ा कर दिया, और बड़ा करने के बाद यहाँ पे लिख दिया 22। क्या लिख दिया? 22 यूएफ। क्या? 22 यूएफ, 22 यूएफ। हाँ अब ये लो, ये है, इसको बड़ा कर लेते हैं। देखो ये रहा, ये बड़ा ज्यादा बड़ा हो गया है बेटा, ये तो ये लो, ये देखो ये आ गया। कहाँ है? इसको बड़ा करें, लार्ज, आराम से। इशू होंगे जो बिना देखे बता देना, इशू है ना ये, मैंने बिना देखे बता दिया, पीछे नहीं मुड़ा हूं, देख लो मैं, और बिना देखे बता दिया मैंने। अब देखो यहाँ पे ये हुआ लोकेशन, देखे वहां पे लोकेशन पे क्लिक किया, और देखो यहाँ पे लिख करके आगे कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? C800 ये वाला, हाँ देखिए कितना बड़ा है। अब ये कहाँ लगा है, देखो देखो
ये समझ गए कहां लगा है, बिल्कुल रैम के ऊपर। अब सेम वैल्यू का होना चाहिए। और सुनो, इतनी कहानी पढ़ दी, इसके पीछे का रीजन क्या था, क्यों कहानी पढ़ी, क्यों 22 माइक्रोफराड में मैंने 22 माइक्रोफराड की ही बोली आपसे, जबकि कई बार तो ये होता है कैपेसिटर हम तोड़ करके फेंक देती है, कोई रोल नहीं होता, पैरेलल से लगा कैपेसिटर है। यही गलती लोग इसमें भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पहले पैरेलल से लगा कैपेसिटर है, उखड़ जाता, उखड़ गया, कोई बात नहीं, क्या कर रहा है, फिल्ट्रेशन ही तो कर रहा है, क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। वाकई में दिखाता हूं, देखो आप लोग कौन सा मॉडल है। देखो पहले तो एक चीज समझ लो, रियलमी का जो 12X 5G है उसका अभी तक बिटमैप नहीं आया है, ठीक है, पहले उसको समझ लो, फिर आप ये कहोगे हाँ कि वाकई में इसका खेल है। ये देखो रियलमी कहां गया, रियलमी, देखो आप लोग समझ रहे हो इसलिए बता रहा हूं, रियलमी 12X 5G हार्डवेयर सॉल्यूशन कॉम्पोनेंट, देखो आप लोग खेल समझना है इसका, इसीलिए लोग इसमें 12X का फॉल्ट इतना। अब एक चीज बताता हूं, कभी कोई ऐसी चीज होगी जब आप धीमे धीमे काम करोगे, कुछ सेट ऐसे कंपनी के फेलियर हो जाते हैं, जो फेलियर होते हैं तो होते चले जाते हैं। 12X 5G लगभग 20 में बना चुका, केवल बेसमेंट में वो बना चुकी, बनाया था, इनका भी हुआ, तुम्हारा बंद हो गया लेकिन वो हुआ, सबके हो रहे हैं, काफी आ रहे हैं। देखो 12X 5G के अंदर RFIC रेडियो फ्रिक्वेंसी, जो कि जिसको कहते हैं ट्रांस रिसीवर, ट्रांसीवर का मतलब होता है RFIC, जो नेटवर्क सेक्शन के सिग्नलों को एंटीना टावर से अपने तक लेने का काम, सीपीयू तक भेजने का काम, सीपीयू से वापस अपने तक लेने के बाद उसको बाहर भेजने तक का जो काम करती है वो ऐसी होती है मीडिएटर, कौन सी, RFIC रेडियो फ्रिक्वेंसी, उसको RF कहते हैं, लेकिन इसको दूसरी भाषा में कहते हैं ट्रांसीवर आईसी। ट्रांसीवर, ट्रांसीवर का मतलब होता है ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग, ट्रांसमिटिंग एंड लेना और देना। अब इस वाली आईसी के साथ प्रॉब्लम अगर आ जाए, RFIC से सीपीयू के प्रोटोकॉल क्यूलिंग मीडियाटेक के अंदर, इसके अंदर लिंक की जो लाइनें होती है, अगर वो सीपीयू से ये ब्रेक हो जाए तो आपके सेट में क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, नो IMEI और नो बेसबैंड, बेसबैंड अननोन हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी सिम डिटेक्शन नहीं देगा, या इनसेट सिम की प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि बेसबैंड अननोन हो गया। जब हम सिम का सेट रिपेयर करते हैं तो सबसे पहले हम उसके अंदर देखते हैं कि इनसेट सिम आ रहा है, उसके बाद देखते हैं कि IMEI आ रहा है नहीं आ रहा है, उसके बाद हम देखते हैं कि बेसबैंड आ रहा है या नहीं आ रहा है। बेसबैंड और IMEI की प्रॉब्लम होती है तो हर सेट के अंदर वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, RFIC के अलावा कहीं काम नहीं करना होता है। अगर बेसबैंड नहीं आ रहा है तो या तो वो इसकी प्रॉब्लम है, या फिर प्रॉब्लम किसकी है, सीपीयू की, क्योंकि सीपीयू से लिंक होता है, या फिर ये प्रॉब्लम है सॉफ्टवेयर की, क्योंकि सॉफ्टवेयर से फाइल होती है जिसे कहते हैं QCN, अगर वो करप्ट हो जाती है तो भी आपका बेसबैंड अननोन हो जाता है। मतलब या तो प्रोग्रामिंग, या फिर सीपीयू ड्राई, या फिर RFIC ड्राई या खराब। अब इस आईसी के पास, ये इनका सेट है, इस आईसी के पास एक कंपोनेंट लगा हुआ है जिसपे हमें डाउट हो रहा है। मैंने आपसे बोला ये वाला कंपोनेंट बोला, इनसे देखो ये 22 माइक्रोफराड का कैपेसिटर, ये पैरेलल कंडीशन में लगा हुआ है, और पैरेलल कंडीशन का मतलब इसका एक ट्रैक ग्राउंड हो गया, और भाई सिंपल में पैरेलल का मतलब एक ट्रैक ग्राउंड और एक मेन ट्रैक से लगा हुआ है। लेकिन इसका क्या, सिर्फ इतना ही रोल है, चलिए समझते हैं कैसे। इसका हम नहीं पता कर सकते, क्योंकि इस वाले मॉडल का रियलमी के अंदर क्या नहीं आता, स्कीमेटिक्स और लेआउट नहीं आता, नहीं पता कर सकते। कैसे पता करोगे, इसको ले लो, इस आईसी को ले लो, ये यहां से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहां चले गए, यहां पर जाकर के कंट्रोल वी, उसके बाद कंपोनेंट सर्च, कौन कौन से मॉडलों में आ रही है ये देखो, 100 एंट्रीज कर ली। सैमसंग के शॉटों में 90% आपको 99% आपको देखने को मिलेंगे लेआउट और स्कीमेटिक मिलते हैं। ओप्पो का एक सेट, सैमसंग का एक सेट आता है A15 5G, कौन सा, A15 5G के अंदर भी यही RFIC आती है, और अगर यही RFIC आती है तो उसका मतलब उसकी रिक्वायरमेंट सेम होगी, इसका मतलब वहां पे भी ये कैपेसिटर लगा होगा। देखिए कौन सा वाला, सैमसंग A15 5G, ये लिया मैंने, देखो मैं आपको दिखाता हूं, आप लोग खुद समझ में आ जाएगी आपको कि हाँ इस कैपेसिटर पे कितना बड़ा रोल है। सैमसंग A15 5G, A15 5G काफी सारे हैं भैया, A15 5G भी तो कितने सारे हैं। A15 5G, चलो एक रैंडमली ये ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, बी में स्कीमेटिक्स एंड सर्विस मैनुअल, अगर हम ये वाला लेते हैं, इसमें अभी इसमें ये खुल गया, चलो इसको ले लेते हैं, ठीक है। इसमें बिटमैप, इन्होंने बिटमैप भी दे दिया है तो थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। ये खोल लिया, ठीक है। उसके बाद हमने खोल दिया इसका हार्डवेयर सॉल्यूशन खोल करके, हार्डवेयर सॉल्यूशन ये लिया खोल के, और फिर हमने कर दिया कंपोनेंट। पहले हम ये देखते हैं कि इसके अंदर वही वाली RFIC डली है जो उसमें डली है पहले 5G में नहीं, वो थी एमटी, कौन सी है ये वाली आईसी,
सबसे पहली बात तो नेटवर्क सेक्शन का एक रूल होता है, वो हमेशा बॉटम में राइट साइड होता है। तो ये टॉप हो गया, ये बॉटम हो गया, इसके राइट साइड ये रहा, ये लगी आईसी। देखो सेम नंबर है इसका, कौन सी RFIC का, ये रहा, ये रहा, ये रही आईसी, ठीक है। ये वाली थी MT 197W, उसमें भी ये लगी हुई है। और ये वाला कैपेसिटर उसमें देखो ये लगा, देखिए वाला, ये वाला कैपेसिटर है। अब इस कैपेसिटर की हम डिटेल निकालते हैं, क्या ये वाकई में पैरेलल में लगा हुआ या इसका के पीछे कोई और रोल है। क्या करेंगे इसको हम, जैसा कि लोग समझ रहे हैं कि हाँ देखो स्टडी के वजह से पता है कि इसमें ये प्रॉब्लम कैपेसिटर से रिलेटेड होती है। देखो ये खोला और ये खोला, ठीक है। अब देखो ये ले लिया लेआउट, ये रहा कैपेसिटर, वो ये रहा, कहां गया, ये रहा कैपेसिटर, यही वाला है आई थिंक, या फिर ये 3060 में से एक है। इसका मैट्रिक्स पेस्ट, बड़ा करके देखें ये, हाँ कहां गया, हाँ ये लिया ये। अब देखिए आप इस कैपेसिटर का खेल देखो, ये कैपेसिटर लगा तो ग्राउंड से है, किससे लगा है, और एक ये हो गया मेन ट्रैक, लेकिन इसमें ग्राउंड को भी सेंस कराया गया है। नहीं समझिए आप, अगर ग्राउंड को सेंस नहीं कराते तो ये लाइन बनती ही नहीं। सिर्फ कंपोनेंट को अगर इन्हें इस वाले कैपेसिटर को इन्हें ग्राउंड करना है यानी कि इन्होंने ग्राउंड को ग्राउंड करने के साथ साथ सेंस करा दिया। अब इसको क्लिक करके देख लो और देखो साफ लिखा है PMU, कौन सी आईसी सेंस कर रही है, पावर मैनेजमेंट यूनिट। देखो देखो ये लाइन यहां गई, यहां गई, देखो आ गई, पावर आईसी इसको सेंस कर रही है। यानी कि अगर ये कैपेसिटर की जो है अगर इसकी वैल्यू गड़बड़ हुई तो पावर इसको सेंस नहीं करेगी। खाली ये फिल्ट्रेशन का काम नहीं कर रहा है, ये उस लाइन में सेंस का भी काम कर रहा है। कौन सा कैपेसिटर, 22 माइक्रोफराड का। आप ये इसको इतना बड़ा रोल समझ के चल रहे हैं इस कैपेसिटर का। देखो ये क्या कर रहा है, ये अगर ये कैपेसिटर उखाड़ दिया इसमें कभी बेस बैंड नहीं आएगा। समझ आ गई। बहुत से लोग कैपेसिटर उखाड़ देते हैं, कहते कैपेसिटर की जरूरत नहीं, लेकिन इस वाले मॉडल में तो कैपेसिटर की जरूरत है ही है। क्लियर हुआ, समझ में आया कुछ, कि यानी कि ग्राउंड को भी देखो सिंपल आईसी कह रही है मेरे को मेरी रिक्वायरमेंट चाहिए, क्या कह रही है, मुझे आप सेंस कराओ। देखो या फीडबैक की लाइन बन गई, यानी कि ये देखो यहां पे 0.7 दिखा रहा है, लेकिन ये भी पॉजिटिव को भी सेंस कर रहा है। पॉजिटिव से भी सेंस की लाइन गई है और यहां से भी गई, ये वाली लाइन चली गई किस पे, ये PMU के फीडबैक पे। देखो ये फीडबैक ले रहा है पॉजिटिव से, ये देखो यहां दो लाइन बनी इसकी, यानी कि C13 C14 इसके लगने के बाद पॉजिटिव लाइन को भी सेंस कर रहा है कौन, पावर। और ये पॉजिटिव लाइन वहां पर भी जा रही है, कहां पे, ये देखो यहां भी जा रही है, किस पे जा रही है, देखो ये लाइन यहां गई 0. देखो ये गई यहां, ये देखो ये RFIC पे भी जा रही होगी, RFIC का है, ये देखो लिखा है ना, क्या लिखा है, RFIC VDD RF, RFIC पर भी जा रही है, RFIC से भी कनेक्टेड है। और यही वाला ट्रैक CPU से भी, पावर से भी कनेक्टेड, और पावर भी इसके ग्राउंड को भी सेंस कर रहा है। तो यानी कि इसको बदलना ही पड़ेगा राजी राजी और प्यार राजी।